जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा ही कहता हूँ आपको कि कुछ ना कुछ वीडियो में अलग देने की कोशिश होती है हमारे यूथ को, हमारे युवाओं को। तो सबसे बेस्ट वे ये है कि हमारे यूथ को, युवाओं को एक ऐसी प्रेरणा दे जो हमारे यूथ में से ही है। तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसी युवतियाँ हैं जो हमारे गोंडवाना कल्चर या ट्राइब कल्चर के लिए समर्पित है, प्रेरित है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। कोरोना काल में जब ये पेंडेमिक का काल था, जब लोग घर में बैठे हुए थे, तो बहुत सारे लोगों को समाज की जानकारी नहीं थी। तो उस दौरान ऑनलाइन से समाज की जानकारी, कोई फेसबुक पेज से लाइव होकर समाज की जानकारी, बहुत सारे बुद्धिजीवियों से देना, ये सब चीज़ें बीच में कोरोना काल में हो रही थी। आपने देखा भी होगा कि गोंडवाना दर्शन नाम का एक फेसबुक पेज है जहाँ से ये पूरा लाइव किया जा रहा था, और इसके पीछे भी कुछ लोग थे और ये पूरा अभियान चला रहे थे। और इसी दौरान मेरी मुलाकात हुई है हमारी युवा शताली जी, तिरुमय शताली जी शर्मा के जी। और उनका परिचय मैं दे दूं, उनका एजुकेशन मास कम्युनिकेशन में कंप्लीट हुआ है और लोकमत में वो अभी कार्यरत है। तो बहुत बहुत सेवा जोहार आपका। और मैं पहले से आपको जानता था, लेकिन कभी मिला नहीं या हमारी जो मुलाकात है वो हुई नहीं थी। तो मैंने ये भी सुना है कि आपने कंगाली दादा, मैत्री सर और बड़े बड़े लोगों के साथ भी काम किया है। तो ये लोकमत में होने से पहले आप इसी फील्ड में थी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आप पिछली बार आपने एक जिक्र किया था मेरे सामने कि गोंडी भाषा मानकीकरण और वो शब्दकोश के बारे में, तो अभी आपका प्रयास कब तक, कहाँ तक आया है उसका? जो गोंडी भाषा को आप उस लेवल तक पहुँचाना चाहते थे, तो प्रयास कहाँ से शुरू हुआ और अब तक कहाँ तक वो प्रयास आया है आपका, वो बताइए। जी, सबसे पहले सभी को सेवा जोहार एक्चुअली। और मेरी शुरुआत इस तरह से हुई है कि मैं बचपन से ही बाहर पढ़ाई हुई है मेरी, ज़्यादातर हॉस्टल्स में या फिर बाहर ही हुआ है। तो कम्युनिटी के साथ एक कनेक्शन रहा है माता पिता की वजह से, बट लैंग्वेज से कहीं ना कहीं दूर हो गए थे, क्योंकि भाषा जब तक आपकी बोलेंगे नहीं तो आप दूर हो जाते हो। तो एक वो एहसास था कि हमें हमारी भाषा नहीं आती, तो क्या ऐसे मेरे जैसे कितने युवा होंगे जिनको नहीं आती है। और ना, नहीं आने का मतलब हम अपने अंदर की एक पीढ़ी को मार रहे हैं फिर उसके बाद, क्योंकि भाषा ऐसे ख़त्म हो जाएगी। और जैसे कि जनरली बोला जाता है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में ज़्यादा अच्छे से सीख पाता है। तो हमारे यहाँ जितना भी हमारा रूरल ट्राइबल एरिया है, वहाँ का अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर बच्चे एजुकेशन का वीक पॉइंट एक ये भी है कि वहाँ पर एजुकेशन जो है उनकी लैंग्वेज में नहीं मिलता है, वो जो स्टेट की लैंग्वेज होती है उसमें मिलेगा। तो बहुत बार ऐसा है क्षेत्रों में, जैसे हमारे यहाँ के क्षेत्रों में, ये गोंदिया हो गया या गढ़चिरौली हो गया, ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ के बच्चों में एक वो डर होता है किसी भाषा में बाकी भाषाओं को लेकर कि वो हावी हो जाएंगी। ना बच्चा अपनी भाषा में ठीक से सीख पाएगा, ना कोई और भाषा ग्रैब कर पाएगा बहुत क्विकली। और टीचर की भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि अगर वो उस वे में कम्युनिकेट करते हैं तो बच्चा जल्दी से सीख जाता है, अदरवाइज उसमें डर होता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। जब तक भाषा नहीं आती थी, वो था कि सामने वाले बोल रहे हैं, मैं उस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, लेकिन मुझे मेरी भाषा नहीं आती, मतलब आपको नहीं आ रहा है कुछ। तो ऐसा था कि कम से कम मैं नहीं सीख पा रही तो मेरी आने वाली पीढ़ी को तो आए। और ऐसे बहुत सारे सीनियर लोग हैं जिनको भाषा आती है, बट अभी क्षेत्रीय भाषा के प्रभाव में हमारी भाषा में बहुत सारा मिक्सचर हुआ है। तो ओरिजिनल बहुत पुराने शब्द ना ख़त्म हो गए हैं, उन्हें बचाने की भी एक ज़रूरत थी। तो इसी एक मैसेज के साथ हमारा जर्नी शुरू हुआ। तो सोचा कि ऐसे कुछ वर्ड्स का कलेक्शन होना चाहिए। और हमारे जो वरिष्ठ मार्गदर्शक रहे हैं, कंगाली सर है, ताराम सर है, या फिर शेर सिंह आचला जी है, प्रोफेसर के एम मैत्री है, तो इनका शुरुआत से बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनका काफ़ी बड़ा रिसर्च है। वहाँ से एक सीख मिली कि इनके अंडर रहकर हम जितना जल्दी हो सके अगर कर सके, कई सारे बच्चों को अगर हम भाषा को 8वीं अनुसूची में ला सके, तो बहुत सारे बच्चे अपनी भाषा में सीख पाएंगे। तो वो एक शुरुआत हुई। फिर उसके बाद हमने पहली वर्कशॉप ली जो दिल्ली में हुई, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA में। तो ये हमारा पहला वर्कशॉप था, वहाँ से हमारी शुरुआत हुई। उसके बाद फिर धीरे धीरे करके अलग अलग राज्यों में 6 वर्कशॉप हुई। और एक डिक्शनरी जो है, डिक्शनरी नहीं है वो,
अभी डिक्शनरी बनने के लिए मतलब को प्रेजेंट करता हूँ। पहले इसमें जो हमारा रेजोल्यूशन बना था डिक्शनरी बनाने को लेकर ही था, बट एक थीसोरस बना गया है क्योंकि डिक्शनरी के लिए जितने वर्ड्स चाहिए थे उसमें से हम थोड़ा सा कम पड़ गए, तो उसमें अगर वो एडिशन हो जाता है तो वो डेफिनेटली जाएगा, बट वो एकेडमिक वे में वो पास आउट हो गया है। तो शब्दों का जो है उसमें 6 राज्यों में विभिन्न तरह से गोंडी बोली जाती है। जैसे महाराष्ट्र में 3 तरह की है, छत्तीसगढ़ में 3 तरह की है, मध्य प्रदेश में 3 तरह की है। तो ऐसे सारे राज्यों में अलग अलग क्षेत्रों में एक गोंडी का प्रॉपर वर्ड लिया गया है और उस वर्ड को अलग अलग स्टेट के अलग अलग क्षेत्र में क्या बोला जाता है उसके हिसाब से उसमें कितने चेंजेस है और कैसे है वैसे मैपिंग किया गया है और उसका एक कलेक्शन बनाया गया है। क्या बात तो ये पहली कोशिश थी और इन सभी की वजह से ये हो पाया क्योंकि इनका अभ्यास था और इनकी वजह से वो जो रास्ता है वो काफ़ी आसान हो गया, हमें सीखने को मिला। इसी मामले में मैं थोड़ा खुद को बदनसीब महसूस करता हूँ क्योंकि मैं ना ताराम जी से मैं मिला हूँ कभी और ना ही मैं कंगाली जी से मिला हूँ। मेरी जर्नी बहुत स्लो शुरू हुई है, बहुत लेट शुरू हुई है। तो जो पेंडेमिक के काल में जो आपने गोंडवाना दर्शन को फ्लो में लाया था, एक्चुअली वो बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ है क्योंकि उन दिनों लोग घर में बैठे थे, तो उनको आपको एक बेटर वे मिल गया, आप लोगों तक पहुंचे थे। बहुत सारा गोंडवाना दर्शन का वहाँ बहुत सारा चल रहा था, मैं भी देख रहा था, मैं खुद नए नए लोगों को सुन रहा था। हालांकि मैं आपको बता नहीं रहा था, लेकिन मैं जहाँ भी था वहाँ से सुन रहा था। तो ये आइडिया कैसे आई और इसका क्या परिणाम हुआ? ओके, लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा था ना कि सब लोग घर में बंद हो गए थे और कम्युनिकेट करना था। हर साल ना अलग अलग राज्यों में और अलग अलग एरियाज़ में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं, बट कोरोना की वजह से सब पे स्टॉपेज लग गया। सेलिब्रेट तो करना है बट वो नहीं हो पा रहा है और धीरे धीरे करके सब लोग घर में कैद हो गए हैं। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, एक ही जरिया था सोशल मीडिया, और वो एक अच्छा था क्योंकि लोग घर में भी उब रहे थे क्योंकि कंटिन्यू 2 साल का ये जो काफ़ी मेजर वो था। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई कि कैसे हम इसको गोंडवाना दर्शन का आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर साल जो हम प्रोग्राम लेते हैं या फिर कचारगढ़ की यात्रा के माध्यम से या फिर अलग अलग जहाँ पर हम जाते हैं तो नहीं मिलना हो रहा है, तो एक ऑनलाइन वे में मिलते हैं। तो पहले मीटिंग रखी गई, फिर सोचा गया मीटिंग के माध्यम से तो कुछ ही लोग मिल पा रहे हैं, अगर लार्जर स्केल में हमें कनेक्ट करना है तो सोशल मीडिया को और अच्छे से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई। तो अपने ही राज्य के क्यों, गोंडवाना का क्षेत्र तो बहुत बड़ा है और सबका अलग अलग अपना एक राय होती है, सबका लिटरेचर अलग है, संस्कृति भले ही हम कहते हैं ट्राइबल कल्चर को एक इसमें नहीं समेटा जा सकता, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो बहुत वास्ट है। तो कोशिश की कि धीरे धीरे करके एक एक शुरू करते हैं और वैसे करके कारवा शुरू होते गया। जैसे एक स्टेट के लोगों से बात हुई तो उन्होंने फिर बताया कि अरे हाँ, उनके पास भी उनका कम्युनिटी का कुछ और नॉलेज है, तो वो बढ़ता गया और ऐसे करते करते लोग मिलते चले गए। तो उन्हीं के माध्यम से हम जिनका इंटरव्यू करते उनसे पूछते कि आपके एरिया के और कुछ लोग हैं तो उनके नंबर्स दीजिए। तो वैसे करके और कॉन्टैक्ट स्ट्रॉन्ग होते गए और वो बड़ा होता गया और लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था क्योंकि जैसे अलग अलग भाषी लोग, तो सोशल मीडिया का प्रभाव एक तो अच्छा ये रहा कि जैसे नॉर्थ ईस्ट के लोग, उनका हमेशा का है कि हमको थोड़ा सा कम मतलब वो मिला है, बाकी जैसे सेंट्रल गोंडवाना रीजन के जो लोग हैं तो ये आपस में बंधे हैं, सबको मुंडा संथाली पता है, डोंगरिया कोन्स भी अभी जानते हैं लोग, गोंड्स को जानते हैं, मारिया मुरिया जानते हैं। नॉर्थ ईस्ट की कम्युनिटी से हम बहुत कम कनेक्ट हुए हैं, जबकि हमको उनसे करना ज़रूरी है और वो लोग हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं। तो ये हमें नई इन्फॉर्मेशन मिली कि वो चाहते हैं और ये ना आदान प्रदान का एक बहुत अच्छा माध्यम था। उनकी जानकारी हम तक पहुंची है और हमारी उन तक पत्रिका के माध्यम से जा ही रहा था। सोशल मीडिया का इम्पैक्ट ये बहुत अच्छा रहा। क्या बात है। तो अभी आप जो गोंडवाना दर्शन की कुल मिलाकर टीम है, आतराम माई है, आप है, हमारे नेताम सर हैं, नंदकिशोर नेताम जी, बिच्छू अड्डे जी हैं, तो ताराम जी ने तो यहाँ तक गोंडवाना दर्शन का नाम जो है वो दुनिया तक पहुँचाया है। लेकिन आज जो ज़माना है, आज थोड़ा सोशल मीडिया वाला ज़माना है, तो आगे आपका क्या मिशन है गोंडवाना दर्शन इस नाम को लेकर? अभी तक हम लोग प्रिंट के माध्यम से चल रहे थे, बट आजकल टेक्नो सेवी लोग आ गए हैं। मैगज़ीन हमारा शुरुआत से ही हमारा नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली ये सबका है, क्योंकि ये पत्रिका एक शुरुआत थी एक
कम्युनिटी की बातें कम्युनिटी तक पहुँचे बेटर वे में, और लोग दूर दूर के लोग हैं जो फिजिकली एक दूसरे से नहीं मिल पाते, कहीं ना कहीं वो अपनी बातें इसके माध्यम से रख सके। तो ये एक था। बट अभी सोशल मीडिया आ गया है, आजकल लोग व्हाट्सएप पे भी वीडियो कॉलिंग से कनेक्ट हो जाते हैं, तो धीरे धीरे प्रिंट का असर कम हो रहा है, लोग सोशल मीडिया पर ज़्यादा एक्टिव है रादर देन रीडिंग को लेकर। तो हम सोच रहे हैं कि उसका एक डिजिटल फॉर्म में कैसे ला सके मैगज़ीन को, उस वे में हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और ऐसा नहीं कि मैगज़ीन बंद हो जाएगा, बट हम सोच रहे हैं कि उसके स्पेशल एडिशन निकालेंगे, जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होता है। सोशल मीडिया का उपयोग ज़्यादा मात्रा में किया जाए, उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाकर हम कैसे बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं। क्योंकि तब तो माई ने जैसे कहा कि ताराम जी घर घर जाकर वो बताते थे, आज सोशल मीडिया के जरिए लाखों लोगों तक हम यहीं से पहुंच सकते हैं। Exactly. तो इसका कारवा बढ़ेगा आगे चलकर। हाँ बिल्कुल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आपका चैनल ही है। आप देखिए ना कि किस तरह से लोग आप एक स्टोरी करते हैं, बट भारत देश से लाखों लोग उससे जुड़ते हैं, है ना। आप जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो कई लोगों तक जा रहा है, जिनको नहीं पता उनको पता हो रहा है, जिनको आधा अधूरा जानकारी है उनको पूरा मिल रहा है, और जो जान रहे हैं वो और जानने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है, हम भी उसी वे में जाना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ गोंडवाना दर्शन तो है ही, हमारा खुद का भी एक इंटरेस्ट रहा है, मुझे फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, तो हम लोग कुछ फ़ोटो स्टोरीज़ कर रहे थे, तो हम सोच रहे कि उसके माध्यम से भी आगे बढ़े। हमारा एक छोटा सा फेसबुक पेज था, ह्यूमंस ऑफ गोंडवाना, जिसको हमने जब स्टूडेंट्स थे तब शुरू किया। मैं और मेरे 2 साथी हम लोगों ने बाइक पे 6 स्टेट कवर किए 2 साल में, ट्रैवल स्टोरीज़ किया। और पहली बार ऐसा था कि गांव में जब जाते थे तो गांव में जिनके भी यहाँ जाके रुके उनके साथ खेत में जाते थे, धान काट रहे, मतलब काम वाम कर रहे साथ में, और कुछ जो बता रहे हैं हम उन्हीं स्टोरीज़ को, हमारा अपना कुछ नहीं डाल रहे, हम उन्हीं की लाइंस को सेम वैसे ही रख के उनकी लैंग्वेज, अगर वो माड़िया है तो माड़िया, हिंदी, इंग्लिश ऐसे ट्रांसलेट करके हम लोग स्टोरीज़ कर रहे थे। उसका रिस्पांस बहुत अच्छा था, तो उसके बाद हमने उसका कैलेंडर पब्लिश किया। फिर अब सारे जॉब में लग गए हैं, तो कोशिश है कि उस ट्रैवल स्टोरीज़ को भी आगे बढ़ाकर आने वाले समय में एक किताब पब्लिश करें हम। ये जो फोटोग्राफी का आपका जो मिशन है वो बहुत ही बढ़िया है। एक किताब जो बोलता है वो कभी कभी एक तस्वीर भी बोल देती है, तो ये बेटर वे है कि आज सोशल मीडिया में ऐसे इमेजेस के द्वारा समझाना, ये भी एक अलग आर्ट है। तो हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज है आपका? एक बढ़िया सा मैसेज दीजिए। यूथ के लिए मैसेज ये होगा कि आपको जो लगता है वो कीजिए, सबसे पहला। और दूसरा ये है कि जब आप कर रहे हो आप डिस्कनेक्ट ना हो किसी और चीज़ से, यानी अपनी ट्रैक मत छोड़िए। ट्रैक इन द सेंस ऐसे बोलूँगी, जैसे फॉर द कम्युनिटी के लोग, जैसे हमारे यूथ है, हम बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे डालते हैं, लिखते हैं, बट वो फॉलो नहीं कर पाते हैं उस वे में, बिकॉज हो सकता है कि बिजी लाइफस्टाइल या फिर हमारी और भी चीज़ें होती है। नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। बट मैं ये चाहूँगी कि आपका जो इंटरेस्ट है उसके साथ साथ प्रोफेशनल वे भी होता है, पर्सनल भी होता है, उसको साथ लेके चलिए। और दूसरा, लैंग्वेज को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर भाषा मर गई तो आने वाली पीढ़ी, मतलब हम सब मर जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि जितने ज़्यादा लोग हैं तो अपनी भाषा में बात कीजिए, लैंग्वेज बचाइए, जो भी ट्राइब है उनकी भाषा में वो बात, बिल्कुल। और कोशिश कीजिए कि पुराने लोगों से बैठकर नहीं, उनसे उनकी स्टोरीज और पुराने गीत वो बचाए, उनको रिकॉर्ड करें। ये डेटा जो है हमारा, क्योंकि ट्राइबल कल्चर का लिखित स्वरूप बहुत कम रहा है, बट हमारा लोक साहित्य बहुत बड़ा है, और जैसे जैसे पुराने लोग खत्म हो रहे हैं वो पूरा ही गायब हो रहा है, वो पूरा चला जाएगा। सोशल मीडिया हमारे पास है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम हर चीज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर ये स्टोरीज और कहानियाँ हम रिकॉर्ड कर सकें तो ये डेटा अपने आप में ही आने वाले सालों में बहुत बड़ा काम आएगा, कम्युनिटी के लिए रेफरेंस बनेगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैसेज। और दर्शकों को बताना चाहूँगा, एक अलग बात यहाँ पे उठाई गई है, जो संदेश शैताली दीदी से मिला है। ये संदेश ये है कि आपकी अगर फील्ड आप जो चुनते हैं, अगर वो आपकी पसंद की फील्ड नहीं है तो आप उसमें काम नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको जो पसंद है वो करिए। के लिए हर बच्चों को अपनी भाषा सीखना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है ना, मतलब मैंने कोशिश किया था कि पढ़ के सीखे, बट वो नहीं हो पाता है। जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करते नहीं हो पाता है। तो
तो आप अपने इंटरेस्ट का मतलब जैसे होता है कि करियर के लिए हम कुछ पाथ चूज करते हैं तो बिल्कुल उस पर जाना चाहिए, बट आपका इंटरेस्ट जो है ना उसको दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो दब गया तो वो मर ही जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं जिंदा रखिए। दैट्स इट। क्या बात है। तो कहने की जो हमारी गोंडी भाषा है या अदर ट्राइब है इंडिया में, हो, मुंडा, संताल, मुंडारी, कोरकू, भिल, से लेकर 700 से अधिक ट्राइब है और उनकी अलग अपनी एक भाषा भी है। तो जो भी ट्राइब मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो इसी वीडियो से ये संदेश आप तक पहुंचा रहा हूं मैं कि आपकी जो अपनी भाषा है उस पे वर्क करें, उस पे काम करें। आपकी जो भाषा जो द्रविडियन प्रवाह में आती है, द्रविडियन कंसेप्ट में आती हैं, तो आपके भाषाओं से अनेक लिपियाँ भी पढ़ी जा सकती है, सिर्फ वो आपको सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा के जी। मैं चाहता था कि आपको अपने चैनल पे लाऊं, लेकिन मेरा भी टाइम मैच नहीं होता था और सुना कि आप भी 1 साल के बाद यहाँ पे आई हैं, तो चलिए बहुत बढ़िया लगा। तो बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे अपने चैनल में आने के लिए ये किया। मैं हमेशा फॉलो करती हूँ और काफ़ी खुशी है मुझे। बिल्कुल, और मैं बताना चाहूँगा अगर आपको भविष्य में थोड़ा मौका मिले तो अलेव ब्रेथ चैनल के लिए आपकी ज़रूरत है। बिल्कुल, तो अलेव ब्रेथ आपको हमेशा ही, और मैं चाहता हूँ कि आगे चलकर नंद किशोर नेताम जी, वड्डे जी, आप, हम सब मिलकर अलेव ब्रेथ का एक बड़ा दौरा करें और उसमें बड़ा कुछ रहस्य सामने लेकर आए। तो मैं ज़रूर आपको बुलाने की कोशिश करूँगा, फिर देखते हैं आगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।